डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यू पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में जो था वो जनरल डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था और हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू में हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस मतलब हेडलाइंस देखी थी उसमें, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट में फिर सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यदि आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये जो है सिंपल एक डायग्राम बताया है, जिसमें हमने देखा था 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टम, सेकंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड वन इज द लैटरल मेरिस्टम। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, ये 3 जो पोजीशन बताई थी मेरिस्टेम की, ये जो बताती है, हमने कल देखा था कि जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रोथ होती है प्लांट में वहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट है एपिकल पोर्शन पे। ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक रहता है ये ग्रोइंग ऑफ टिप्स है। टिप्स मतलब रूट की टिप्स एंड शूट की टिप्स, मतलब कि स्टेम की ग्रोथ के लिए और रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये टिप पोर्शन पर प्रेजेंट रहता है। दूसरा जो प्रेजेंट है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो है ये देखिए इंटर नोड पे प्रेजेंट है। इंटर नोड मतलब ये 2 नोड के बीच वाला पोर्शन जहाँ से ब्रांचेस का ओरिजिनेशन होता है। ये देखिए यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, तो यहाँ भी सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ से ब्रांचेस का ओरिजिनेशन होता है। तो इंटरकैलरी जो प्रेजेंट होगा वो इंटर नोड पे प्रेजेंट होगा, जो कि ब्रांचेस के डिवीज़न के लिए या ब्रांच के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड जो मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है गर्थ ऑफ स्टेम के लिए। गर्थ ऑफ स्टेम मतलब कि स्टेम की चौड़ाई, ब्रॉडनेस, विड्थ को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेम की विड्थ जो है वो जो बढ़ती है वो किससे बढ़ती है? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये प्लांट के गर्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा हम देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोथ रीजन ऑफ द प्लांट लाइक द टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? टिप ऑफ रूट पे, ब्रांच पर, स्टेम पर। दे डिवाइड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। दे आर 3 टाइप्स के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? टिप्स ऑफ द स्टेम पर। ये देखिए, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट है? ये टिप पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो है दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये किस में हेल्प करता है? स्टेम की ग्रोथ में और रूट की ग्रोथ में। सेकंड जो है वो क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखा था, ये जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ है? गर्थ पे। गर्थ मतलब कि ब्रॉडनेस को बढ़ाने में, सेंटर में यहाँ प्रेजेंट रहता है ये इस तरह से। तो ये जो है प्लांट की साइड इन गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। गर्थ मतलब चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है। देन द थर्ड इज द इंटरकैलरी। इंटरकैलरी हमने देखा था कहाँ पर प्रेजेंट है? इंटर नोड पे। इंटर नोड पे मतलब ये ब्रांचेस के लिए, ठीक है। तो ये जो है आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटर नोड्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट। तो ये लीव्स की पार्ट पर और बेस पर और जो है इंटर नोड्स पर प्रेजेंट रहता है और उनको बढ़ाने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद परमानेंट टिश्यू। हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो 3 टाइप्स के थे वो देख लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, जब प्लांट में ग्रोथ का पोर्शन खत्म हो जाता है, मतलब जब ग्रोथ की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, तब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू।
दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज। और फिर ये क्या होने लगते हैं, ये डिवाइड नहीं होते। हमने कल भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में कि ये जो है ये डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं होते हैं तभी तो परमानेंट टिश्यू है। इनमें डिवीज़न जो है वो नहीं होता है और सेल जो है वो डेड होने लगती हैं, ठीक है। और अब इनका जो शेप एंड साइज़ है वो कैसा होने लगता है, परमानेंट होने लगता है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू मिलेंगे। अब देखिए परमानेंट टिश्यू जो हैं वो मेनली 2 तरह के होते हैं, है ना। Permanent tissue are mainly 2 types. The first is the simple permanent tissue and the second one is the complex permanent tissue. The first is the simple permanent tissue and the second one is the कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले देखें कि व्हाट इज़ द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्यों सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हमने उसे डिवाइड किया है, तो सिंपल का मतलब होता है ये जो है ये एक ही तरह की सेल से मिलके बने हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक ही तरह की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें क्या बोला जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, ये एक से ज़्यादा तरह की सेल डिफरेंट। जैसे हम जाइलम और फ्लोएम जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जाइलम जो है वो डिफरेंट 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है, फ्लोएम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है, ट्रैकिड, वेसल्स, है ना, सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनकी सेल्स आएंगी वो अलग अलग तरह की हैं, इसीलिए ये जो है ये क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हम जब उधर देखेंगे तो अभी तो सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन समझें। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जिनमें सेल जो है वो कैसी हो, सिर्फ एक ही तरह की हो। दे आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, ये सिर्फ जो है सिर्फ एक टाइप से मिलकर बने होते हैं। और कॉम्प्लेक्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, है ना। तो सिंपल में दे आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, दे आर 3 टाइप कॉल पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए हम पैरेनकाइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है एंड स्क्लेरेनकाइमा क्या है। तो पैरेनकाइमा जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस। लूजली पैक्ड होंगे मतलब इनके बीच में, सेल के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, है ना, लूजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ पैरेनकाइमा सेल में क्या मिलेगा हमको, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट मीन क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड दे ऑल्सो डू द फोटोसिंथेसिस, है ना, ये प्रिपेयर कर सकते हैं फूड को और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सम पैरेनकाइमा सेल हैव द लार्ज एयर कैविटीज विच हेल्प प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। अब कुछ पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनके बीच में जो है एयर कैविटी होती है, और एयर कैविटी है मतलब वो फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। तो ये किस तरह के प्लांट्स होंगे, द प्लांट विच आर लीव्स इन द वाटर, ये उस तरह के प्लांट में मिलेगा, है ना, ताकि जो लीव्स हैं वो पानी में डूबे नहीं। सम पैरेनकाइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल। कुछ पैरेनकाइमा की सेल जो होती हैं, है ना, रूट की स्टेम की, वो वाटर और मिनरल्स को हेल्प स्टोर करने में हेल्प करती है। देन हम आ रहे हैं नेक्स्ट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल हैविंग अ लेस इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पर पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा था, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस कम है। थिकर एट द कॉर्नर्स, और ये कॉर्नर से थिक होते हैं, मोटे होते हैं। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज ईजी बेंडिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम लीव्स। अब देखिए प्लांट का जो अलग अलग पार्ट ईजिली बेंड होता है वो किसके कारण हो रहा है, कोलेनकाइमा के कारण। और ये जो है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। देन द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल्ड सेल होती है ना, इसकी जो सेल हैं वो मेनली डेड होती हैं और थिक होती हैं। द सेल वॉल कंटेन अ लिग्निन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीमेंट लाइक एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। अब ये जो है लिग्निन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है और ये प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या देता है, प्लांट को स्ट्रेंथ और हार्डनेस। सीमेंट लाइक हार्ड सब्सटेंस होता है। आपने हस्क ऑफ कोकोनट देखा होगा, कोकोनट का जो बाहरी कवर रहता है वो किससे मिलके बनता है, इसी स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बना हुआ होता है, और इसीलिए वो जो है इतना हार्ड होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा मेनली हार्डनेस, स्ट्रेंथ देने के लिए प्लांट में
प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए नेक्स्ट उसमें मैं ये डायग्राम बता रही हूँ, डायग्राम आपको देख के थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, बहुत ही लूज्ड पैक्ड है ये सब, है ना। पैरेन्काइमा में स्पेस ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ जो है वो उससे ज़्यादा कंप्रेस्ड है ना। अब ये जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बताया है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा का, ठीक है। देन यहाँ ये देखिए इसमें अब अलग अलग तरह से वही स्ट्रक्चर को मेंशन किया है कि किस तरह से ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ है, और जो पैरेन्काइमा जो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब यदि हम देखें तो पैरेन्काइमा क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है, प्राइमरी वॉल्स होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, स्टोरेज और सिक्रेशन में हेल्प करती है। देन कोलेनकाइमा में जो है एलोंगेटेड सेल वॉल है, अनइवन प्राइमरी वॉल से, है ना। फिर उसके बाद लीव्स एंड स्टेम को सपोर्ट करने का काम करती है। ये बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं, डेड सेल की मिलके बनी हुई होती है, और मेनली ये सपोर्ट करने का काम करती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।